हाय गाइस, देखिए हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे जिसका चैप्टर नेक्स्ट ये चैप्टर सेकंड है। देखिए ये अपना भोजन के घटक क्या है, भोजन के घटक। देखो अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी, उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था ना, भिन्न भिन्न प्रकार के कि कहाँ पर क्या खाया जाता है। इन्हें मानचित्र में भी अंकित किया गया था, मानचित्र में भी अंकित किया गया था। ठीक है, देखिए एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में क्या हो सकता है, चावल हो सकती है, सांभर हो सकता है तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में जैसे अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है, सब्जियां हो सकती हैं। जैसे ये देखो, अब क्रियाकलाप समझो। जैसे एक थाली में हो सकते क्रियाकलाप क्या है अपना, एक्टिविटी। देखो आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल है। ठीक है, हो सकते हैं, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में एक चीजें नहीं पढ़ो, सिर्फ यहाँ देखो। कभी कभी हम हमारे भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो हमें रास्ते में उपलब्ध होता है। ऐसा तो है नहीं कि हमें जो मन हो रहा ले जाएंगे। जैसे हमारी इच्छा के अनुसार तो भोजन नहीं ले जा सकते, तो हमें रास्ते में क्या होता है, जो भोजन उपलब्ध होता है उसमें हम खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। ठीक है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। देखो आगे सुनो, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर का विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। देखो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो खाने का पदार्थ होते हैं उनमें होता क्या होता है। देखो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में व्यंजन मीन्स होता है मतलब खाने की वैरायटी अलग अलग, एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ठीक, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसे हम रोटी बना रहे हैं तो कच्ची सामग्री क्या होगी, जैसे आटा है तो वो कच्ची सामग्री जो हमें पादपों मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, देखो ये दिया है चित्र, अन्न का व्यंजन और दाल मांस का व्यंजन क्या होगा, सब्जियों का। ठीक है, सरसों का साग जैसे अन्य व्यंजन क्या होंगे, तो ये सब चीजें दी गई हैं। ठीक, इसको देख लेना, एक्टिविटी हम मेन चीजें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या होता, कंटिन्यू किया था। हाँ देखो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं भिन्न व्यंजन। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। संघटक हमने पढ़ा था, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो आवश्यक पदार्थ की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संघटक। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान रखना। देखो यहाँ से जो क्या रहेगा, ब्लैक रहेंगे जो उसमें रहेंगे, वो चीज पॉइंट अपन को ज्यादा याद रखनी है, थ्योरी से ज्यादा मैटर नहीं करना है। देखिए हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, कुछ ऐसे कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोषक कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोषक। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या होते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट मुख्य पोषक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मुख्य पोषक तत्व, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ध्यान रखना इतनी सी लाइन। देखो इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जिनको क्या होते हैं, हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। इन सब की हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है। कुछ जो क्या करते हैं अपन को, देखो विटामिन हमें रोगों से बचाती है और प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करती है। ठीक है, और ये क्या आती है, वसा, फैट बढ़ाता। देखो क्या सभी खाद्य पदार्थों में से ये सभी पोषक उपलब्ध
होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हमें यह जान सकते हैं कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक उपस्थित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। क्या क्या बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण या अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? परीक्षण करेंगे, अपन पहचानेंगे तो वो आसान है सबसे। ठीक है, देखो सुनो, आइए हम इन परीक्षणों के प्रयोग के सारणी 2.2 में लिखे हैं। 2.2 में देख रहे हैं। देखो, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, इन परीक्षण चेक कर रहे हैं कि कौन कार्बोहाइड्रेट क्या बसा है, कैसे हम चेक करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। हमें इन परीक्षण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन परीक्षण करने के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नलियां तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन्हें क्या करना है? पका हुआ भोजन, या तो पका हुआ भोजन हो उस पर परीक्षण करें। परीक्षण मतलब होता है अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने की कोई प्रयास मत कीजिए। समझिए, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई तत्काल कोई ऐसा विलयन नहीं है। अब सुनो, विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब जांच करना है किसमें कार्बोहाइड्रेट, कौन सा वसा है, कौन सा प्रोटीन है, कौन उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है किसमें। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कैसे होते हैं? मंड या शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो देखो, परीक्षण का ये देखो, आयोडीन का तनु विलयन लो। क्या करना है? आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दें। क्या करेंगे? आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए क्या करना है? जल में आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदें काय की टिंचर आयोडीन की मिला दें। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। बता रहे हैं कॉपर सल्फेट विलयन काय बन जाता है? 100 मिलीलीटर एक जल लो, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है कॉपर सल्फेट विलयन। मतलब पानी में जैसे नींबू का रस बनाते हैं ना, नींबू पानी बनाते हैं, उसमें नींबू का रस डाल देते हैं और शक्कर डाल देते हैं, विलयन बन जाता है। सेम ऐसी प्रोसेस बताया। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, आप देखो यहाँ देखिए, मंड के लिए परीक्षण। अब मंड के लिए क्या रहेगा? देखो, परीक्षण के लिए कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में रहता है? मंड और शर्करा के रूप में रहता है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। क्या करना है? खाद्य पदार्थ या कच्ची की अल्प मात्रा लीजिए और इसमें क्या कर दीजिए? तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल दीजिए। जब भी मंड का चेक करना हो तो उसमें क्या करिए? एक भोजन लीजिए और उसमें क्या करिए? तनु आयोडीन विलयन की क्या करिए? 1-2 बूंद डाल दीजिए। खाद्य पदार्थ के रंग होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या नीला या काला हो गया है? तो ऐसा कलर चेंज हो जाएगा। यदि नीला या काला रंग है तो समझ लेना मंड की उपस्थिति दर्शाता है। यदि नीला या काला रंग है तो समझ लेना क्या है? उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? हमें तनु आयोडीन विलयन मिलाना पड़ेगा। तनु आयोडीन विलयन की 2 बूंदें। ठीक है, चीजें क्लियर है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट इस पे आ जाओ। मंड का परीक्षण था ये। देखो, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। अपने इसको लिखिए। ठीक है, देखो, प्रोटीन के लिए परीक्षण कैसे करोगे? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। प्रोटीन का परीक्षण लेना है, कोई भी ऐसा प्रोटीन, उसका खाद्य पदार्थ की मात्रा लीजिए, मतलब जो खाना आप खा रहे हैं उस जिसमें प्रोटीन है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, जौन सा उसमें यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट बना लीजिए। यदि कोई क्या है, देखो, अब पहले किसका किया था? मंड का परीक्षण किया था। कोई भोजन है, उसमें क्या करिए आप? तनु आयोडीन विलयन डाल दीजिए। तनु आयोडीन डाल देंगे अपन, घुला हुआ तनु आयोडीन डाल देंगे। यदि उसका कलर नीला या काला हो रहा है तो समझ लेना क्या है? मंड है उसमें उपस्थित। अब देखो, प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे? हम जो खाना है उसे क्या करेंगे? यदि वह ठोस है, ठोस मीन्स कठोर है, तो उसको क्या करेंगे? पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे? उसमें चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। अर्थात खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या
मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से क्या करें, इस परखनली में बूंद, इसमें भी कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दें। ठीक है, इसमें भी, उसमें आयोडीन का डाला था, इसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका, कॉपर सल्फेट का। तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा की, और 10 बूंदें किसकी डालना है, कास्टिक सोडा की। इसमें क्या करना है, दो प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। तो क्या परखनली का पदार्थ, क्या परखनली का, देखो ये है, देखो कॉपर सल्फेट विलयन और कॉपर सल्फेट प्रोटीन के लिए परीक्षण है, ध्यान रखना। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए क्या करना पड़ेगा, कास्टिक सोडा। परीक्षण मतलब होता है हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि प्रोटीन कैसे पता लगाओगे कि ये प्रोटीन है, कि ये मंड है, कि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब कैसे हमें इसमें विलयन डालना पड़ेगा, जो कि हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रैक्टिकल बताया है, जो कि सिर्फ आपको याद रखना है, करना नहीं है प्रैक्टिकल। ठीक है, करोगे तो ये किसी टीचर के अंडर में करना है। ठीक है, देखिए बैगनी रंग का हो गया, देखा होगा, तो ये किसका रंग का हो जाएगा, बैगनी रंग का हो गया। ठीक है, बैगनी रंग का हो गया। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता, समझ में आ गया। देखो मंड की उपस्थिति को कौन दर्शाता है, नीला और काला रंग, और प्रोटीन की उपस्थिति कौन सा दर्शाता है, बैगनी रंग। बैगनी रंग अगर आ गया तो समझ लेना क्या है, प्रोटीन है। तो आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब देखो वसा के लिए परीक्षण, देखो वसा, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। ठीक है, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ठीक है, वसा के लिए क्या करिए, एक खाद्य पदार्थ लीजिए, उसे क्या करिए, कूटिए इसे। और क्या करना है इसके बाद, देखिए इतना कूटो कि कागज फट ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कागज फट गया। खाने का जो खाद्य पदार्थ में होता है, खाने का जो भोजन खाते हैं जैसे, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। देखो क्या करो, कागज को कूटिए, कोई भोजन लीजिए और उसको क्या करो, ऐसे कागज में दबा दीजिए और उससे थोड़ा कूटिए और देखिए कि उसमें क्या रहता है, कुछ धब्बे से लग गए, धब्बे से उसमें आ गए, तो उसको क्या करो, एक प्रकाश की उपस्थिति में देखो कि उसमें ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखेगा उसमें, तो उसे ही समझ लेना वो वसा की उपस्थिति को बता रहा। तो क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। समझ में आ गया। उसमें क्या मिलाया था अपन ने, देखो मंड के लिए क्या मिलाया था, तनु आयोडीन विलयन मिलाया था जिससे नीला या काला हो रहा था। और ऐसे ही खाद्य पदार्थ लेंगे किसके लिए, प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन में कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा मिलाया था, तो उससे क्या हो रहा था, उसका कैसा बैगनी रंग हो रहा था। तो ये किसके लिए, प्रोटीन के लिए परीक्षण था। ऐसे वसा के लिए क्या करना है, कागज में यदि उसमें तेल की उपस्थिति दर्शा, वो तेल उसमें दिखेगा जिसमें प्रकाश धुंधला दिखाई देगा, तो वो क्या है अपना वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। क्या करना है, देखो इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो पता चल जाए खाद्य पदार्थ वसा की उपस्थिति नहीं है। अगर सूख जाता है, बता रहे हैं कि वसा की उपस्थिति, तेल होता है जिसमें, अब देखो उसी कागज पर तेल लगा रहेगा, ऑयली रहता है, समझ लो वो वसा है। ठीक, ध्यान रखना। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या यह खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, हमने देखो, हमने तीन पोषक कौन कौन से होते हैं, पोषक कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण, अभी हमने विटामिन तथा खनिज लवण का, जैसे अन्य पोषक भी हमारे लिए खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। ये पोषक में आते हैं, क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब किसमें, देखो खनिज लवण। अब सुनो, सभी पोषक को हमें क्यों आवश्यकता होती है, क्या विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ये पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, ये चीज समझो। देखो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ध्यान रखना ए लाइन। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है। ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये क्लास 6 के लिए तो है ही यही, और एमपीटेट जितने भी टीचर वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी साइंस पूछी जाती है हर एक एग्जाम में। वसा से भी ऊर्जा
मिलती है, वसा से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता में यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वसा कार्बोहाइड्रेट भोजन को वसा क्या कहता है, वसा कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट को वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे देखो ये है राजमा दाल, देखो ये सब चीजें क्या है, विटामिन। ठीक है, ये अपनी प्रोटीन में आती है, जितनी भी दाल हैं वो सब क्या आती हैं, प्रोटीन होते हैं। और देखिए विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, ये वाले हैं, देखो ये विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। ठीक है, सोयाबीन है, ये दाल है, मटर है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं, दूध है। विटामिन सी में क्या आते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सब क्या में आ जाते हैं, अपनी विटामिन सी आती है। ठीक है, विटामिन सी। अब देखो समझो, कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है हमारे ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोला हमने, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक। प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, ग्रोथ मतलब बढ़ाएगा। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और विटामिन क्या करता है, विटामिन हमें रोगों से बचाता है। ध्यान रखना तीनों चीजें ध्यान रखना। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। और प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन हमारी शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की क्या करता है, शरीर की वृद्धि, बॉडी की ग्रोथ करता है। और विटामिन क्या करता है, विटामिन हमें रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है। ठीक है, चीजें क्लियर। स्वस्थ रहने में सकता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, किसी को विटामिन बी तथा विटामिन सी तथा विटामिन डी, और विटामिन ई और विटामिन के। तो ए बी सी डी ई, ये लगातार है, विटामिन है ये। ठीक है, ये विटामिन है। और एक अलग से के। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। कई प्रकार के, बी 12 होती है, तो बी कॉम्प्लेक्स, इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा आवश्यकता होती है। क्या होती है, अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, कि अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, ध्यान रखना, विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। तो देखो इसके स्रोत ऊपर दिए गए हैं। विटामिन ए के स्रोत कौन से, विटामिन सी क्या करता है, हमें रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो ध्यान रखना, विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है, और आंख तथा त्वचा, हमारी त्वचा ए। ठीक है, और विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी करता है हमें रोगों से लड़ने से बचाता है, रोगों से लड़ने से मदद करता है। और विटामिन डी क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। और दांतों के लिए भी कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता करता है। दांतों के लिए क्या करता है, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन इसमें दिखाए गए हैं। देखो ये है विटामिन डी वाले, ए हैं अपने, जो हमें विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों को मजबूत रखता है। विटामिन डी वाले, विटामिन सी वाले जितने भी खट्टे फल हैं, और देखो इसमें सभी आ जाते हैं। और विटामिन बी, देखो विटामिन ए जो हमारी त्वचा को अच्छा रखते हैं और हमारी आंखों के लिए आवश्यकता है। और विटामिन बी क्या करता है, जो हमें रोगों से लड़ने में मदद, नहीं, विटामिन सी करता है, रोगों से बचाता है। ठीक, चीज़ क्लियर है। देखो नेक्स्ट आ जाओ पेज पे, सुनो। देखो आयोडीन के कुछ स्रोत, पालक, अदरक,
ऑप्शन में यहाँ से कहाँ से जाना है तुमको, यहाँ, ठीक। देखो हमारे शरीर भी हमारा शरीर भी हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में से विटामिन डी बनाता है। हमारा शरीर भी क्या करता है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य देखो हमें कहाँ से मिलती है विटामिन डी, हमें सन से मिलती है, सूरज से। इन दोनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। विटामिन डी बनता है, हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, विटामिन डी बनाता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। देखो अब हमारे शरीर को क्या होती है, कुछ खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। इनके अलावा हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। शरीर के क्या बोल रहे हैं, शरीर के विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, खनिज लवण की आवश्यकता है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत दर्शाए गए। देखो अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं, एक से अधिक पोषक होते हैं। जरूरी नहीं है कि वही पोषक हो, और भी पोषक होते हैं, तो जिन्हें हम खनिज लवण वगैरह भी होते हैं उसमें। देखो अब मैं प्रक्षेपणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। जरूरी नहीं है देखो कि खाद्य पदार्थ जो खाने वाला भोजन है उसमें किसी की मात्रा ज्यादा होगी तो किसी की कम होगी, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तथा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। देखा ना कि चावल में कभी कभी कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि किसी में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, ठीक है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को क्या रहती है, आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। पादप उत्पाद मतलब पेड़ पौधे वाले से उत्पाद से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, साबुत खाद्य दाल है, आलू है और फल सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, ये हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन को आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से सहायता करता है, ठीक है। रुक्षांश बिना पचे क्या करता है, भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। चीजें क्लियर है। देखो यहाँ आ जाओ, कहाँ तक हो गया ये अपना, यहाँ तक हो गया। देखो अब यहाँ देखो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्या करता है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र, अब देखो जल क्या करता है, जल भोजन में उपस्थित, अब जल क्या करता है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में देखो क्या करता है, जल हमारे जो भोजन रहता है उसको अवशोषित करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है बॉडी में। और यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसको अपने शरीर से क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हुआ, जल हुआ, दूध हुआ, चाय हुआ आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। जरूरी नहीं है पानी पिएंगे तभी हमारी बॉडी में पानी आएगा, तो कभी कभी तो दूध में भी पानी उपलब्ध होता है, कुछ मात्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसे सब्जियां लेते हैं उसमें भी, ठीक है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप देखो, एक टमाटर, नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसे करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आप घर में बना किसी फल या सब्जी को काटा, छीला, मसाला जाता है,
मतलब मसला जाता है तो उसमें पानी निकल आता है, उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चला पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हमें उसमें जल डालते हैं, पकाते समय जल डालते हैं। तो संतुलित आहार कौन सा होगा? संतुलित आहार समझो, मतलब पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो भी हम कुछ पूरे दिन में, सामान्यतः पूरे दिन में जो चीज़ हम कुछ खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक उचित तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। देखो, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर आहार में पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, मतलब संतुलित आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ ज़्यादा खा ली बेटा, मतलब जिसमें प्रोटीन है तो प्रोटीन ही प्रोटीन खा ली, प्रोटीन वाला ऐसा भोजन खा लिया, तो ये चीज़ है, ठीक है। जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रूपचान जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है? देखो, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर को क्या पर निर्भर करता है? हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक, मतलब हमारा जो संतुलित आहार होता है, संतुलित मतलब होता है बैलेंस में डाइट होनी चाहिए, ठीक है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं एक चार्ट तैयार कीजिए, जांच कीजिए, हटाइए नहीं। दाल है, देखो दाल है, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वन भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज, दालों, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय से भी संतुलित आहार खा सकता है। अल्प व्यय में उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। ऐसा ना हो कि उबाल रहे हैं अपन, ठीक है, तो कभी कभी क्या रहता है, उबालने से क्या रहता है, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। जैसे चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है? देखो, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो सकती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। देखो, पकाने से क्या होता है? विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? गुरुजों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त, ऐसा नहीं है कि अपन वसा युक्त भोजन खाना ही जरूरी है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। उसने सोचा कि देखो, कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन वसा और ज्यादा प्रोवाइड करता है एनर्जी, तो उसने सोचा हम क्यों ना हम वसा ही वसा का खाएं। तो ऐसा भी नहीं खाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि भाई ठीक था? निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या है? बहुत हानिकारक हो सकता है, ठीक है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा मोटापे को बड़ा बना देती है, मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। देखो, क्या है कि कुछ कुछ लोग मतलब डेली अपना खाना खा रहे हैं, हर चीज उपलब्ध है, लेकिन फिर भी क्या होती है, उन्हें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तथा व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है।
अभावजन्य वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं। जहां पोषक तत्व की कमी के कारण जो रोग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, शरीर में ग्रोथ करती है, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियों और पैचिस आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विटामिन को खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग होते हैं, जैसे विकृतियां हो जाती हैं। इनमें से कुछ दर्शाए गए। अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। तो सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये सब चीजें रोकने के लिए हमें संतुलित आहार लेना पड़ेगा, मतलब एक बैलेंस डाइट करना पड़ेगी हमें। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। ठीक है, यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है, चीजें क्लियर है, देखो समझो। देखो अब ये देखो विटामिन ए के अभावजन्य रोग कौन सा होता है, दृष्टिहीनता हो जाती है, जिससे रतौंधी कम दिखने लगता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कमी है, दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, तो विटामिन ए की वजह। विटामिन B1 वेरी रोग, इससे क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। दुर्बल पेशियां कमजोर हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन बी भी समझ में आ गया, वेरी दुर्बल पेशियां, मतलब कमजोर पेशियां हो जाती हैं अपनी, ठीक, और काम करने में भी ऊर्जा कम हो जाती है, मतलब अपने बोलते थकान महसूस कर रहा है, विटामिन बी की कमी हो रही। स्कर्वी, मसूड़े से खून निकलने लगना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों को मुलायम होकर मुड़ जाना, जैसे देखा ना किसी की हड्डियां कमजोर हो जाती है, उठ ही नहीं पाता वो। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियां और दंत क्षय। इससे कौन सा रोग होता है, अस्थियां और दंत क्षय मतलब दांत वगैरह खराब हो जाते हैं, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा होता है या गौ होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाना, या लोहे की कमी से क्या होती है, आरक्तता हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। ठीक है, कमजोरी फील होती है। ठीक है, तो देखो संतुलित आहार, वेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुचांक, स्कर्वी, मंड और विटामिन, ये चीजें आज क्लियर की है। देखो एक और चीज आ जाओ, नीचे आ जाओ, इसमें क्या दिया जी, देखो ये दिया गया FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिन और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। ठीक है, संपूर्ण पोषक स्वस्थ जीवन। देखो इसकी इंग्लिश वाला भी होगा, इंग्लिश वाले हैं, लास्ट वाले आ जाते हैं, क्या होते हैं पोषक को क्या बोलते हैं। ठीक है, मिनरल्स, बैलेंस डाइट। ठीक है, संतुलित आहार और वेरी कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, खनिज लवण है, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, और जी क्या घेंगा वो वाला होता है, स्कर्वी और स्टार्च, और ये विटामिन। ठीक है, ये विटामिन, चीजें क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, रूक्षांश था वो, रूक्षांश। देखिए ये वाला अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट नहीं, ये सिर्फ इसका सारांश दिया रहता है। देखो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा अन्य खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि अनुरक्षण के लिए होती है। ठीक है, विटामिन हमारे शरीर को करती है, रोगों से बचाती है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित
रहते हैं। ठीक है, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।